ये सीजन में आपको गोल्ड चार्ज वाटर, वो भी अपनी प्रकृति अनुसार। बहुत सारे लोग होते हैं ठंडी में भी उनको पसीना आता है, उनके बहुत ज्यादा पित्त ही बढ़ा रहता है। तो ये बॉडी का नेचर भी आपकी समझना जरूरी है आपके अनुसार। जब आप वो नेचुरोपैथी और आयुर्वेद वैद्य से यहाँ पे मिलते हैं तो आप वो बेसिक आइडिया लग जाता है कि मेरी बॉडी किस तरफ डोमिनेंट है, मेरे शरीर में कफ डोमिनेंट है, वात या पित्त, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। बाय डिफॉल्ट आपका नेचर क्या है शरीर का, आपकी उम्र के अनुसार ये सब नेचर चेंज होता है। बचपन में कफ डोमिनेंट होता है, बच्चों को आपने देखा सर्दी जुकाम जल्दी हो जाते हैं, है ना। या फिर सेकंड वात होता है, गैस ब्लोटिंग हो जाता है। आप ओल्ड एज में देखें सिमिलर, जोड़ों में दर्द रहता है, डीजनरेशन रहता है, एजिंग प्रोसेस फास्ट रहता है, तो क्या वात डोमिनेंट रहता है। और कफ, ओल्ड एज में कई लोगों को खांसी, कफ की शिकायत, अस्थमा, बलगम बनना ये रहता है। तो आपकी प्रवृत्ति के अनुसार, ऋतु के अनुसार, दिन और रात के अनुसार अगर हम जो जीवन शैली बताए अगर वो फॉलो करते हैं तो हमें नॉर्मल प्रॉब्लम से भी हम मुक्त रहते हैं, या वो इतना अफेक्ट नहीं करती है हमें। क्लियर। तो मैं वाटर का बता रहा था आपको, वाटर इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, कब किस समय किस प्रकार से। टाइप ऑफ वाटर मैंने बताया, ताम्र जल, ताम्र जल भी मैं बताया था, तांबे में जग में कॉमनली आप लोग रखते हैं, पतंजलि का अपना ताम्र पात्र भी आता है। तो ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। पर पित्त प्रकृति वाले संभल के उसको लें, बहुत ज्यादा दिन भर तांबे के जल लेने की आवश्यकता नहीं है। जितने अमाउंट में रिक्वायर्ड है कॉपर उतना ही काफी है, दिन भर उसको लेने की पित्त वालों को जरूरत नहीं है। और बारिश का सीजन जो है इसमें हमारी इम्यूनिटी बाय डिफॉल्ट डाउन रहती है, क्योंकि गायें भी जो खा रही हैं, कफ पत्ते खा रही हैं या घास खा रही है, उसमें कीड़े रहते हैं तो गलती से वो चले जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, श्रावण का जो महीना होता है इसमें क्या बताया गया है, दूध हम क्या करते थे बाय डिफॉल्ट, क्या ऋषि मुनियों ने स्टार्ट किया, दूध को हम शिव जी पे चढ़ाते थे पहले। क्योंकि गायें क्या खा रही हैं, छोटे छोटे इल्टे कीड़े गलती से जा रहे हैं वो गौ माता के द्वारा आहार में। तो अब जो उसका जो दूध बन रहा है तो उसमें थोड़ा सा तो टॉक्सिन आ ही रहा है, पॉइजन हल्का सा उसका अंश आ रहा है। तो जिसकी इम्यूनिटी कम है वो डायरेक्ट गौ का दूध उबाल के भी पी रहे हैं या कुछ दूध के प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो चांसेस हैं कुछ इन्फेक्शन हो जाए गट का। तो इस वजह से श्रावण मास जब बहुत अत्यधिक बारिश है, जब ताजा सब्जियां नहीं मिल पा रही हैं, तो इस कारण उसमें दूध अवॉइड करने के लिए कहा गया है। तो आयुर्वेद में भी आप अपना बताया गया है इस तरह से। तो हर चीज जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो परंपराएं बनाई हैं अपने सनातन वैदिक संस्कृति की, तो उसके पीछे 100% साइंटिफिक बैकग्राउंड है। एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जस्ट कह दिया गया और ऐसा है। तो उसको समझ के जब हम उस चीज का पालन करेंगे, ऋतु के अनुसार अपनी जीवनचर्या का पालन करेंगे, तो हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। तो पानी के हमारे जो विभिन्न प्रकार हैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको। हमारा रहता है पंचामृत पेय, जिसमें पानी में सौंफ, मेथी, जीरा, धनिया, अजवाइन, तो ये पेट के जो रोग हैं हम उसके लिए देते हैं, वजन कम करने में भी हम देते हैं, जिसको गैस बनती है उसको देते हैं, कॉन्स्टिपेशन कब्ज रहता है उसको देते हैं। तो पांचों को भिगो करके, सबकी विधि आप बिल्कुल ले सकते हैं निशुल्क, हमारा एक स्कैनर बना हुआ है। हर चीज जो यहाँ बनती है पतंजलि वेलनेस में, आहार में, वो आप बिल्कुल खुद भी पढ़ सकते हैं, अपने परिवार वालों को कैसे बनाना है उसकी विधि हमने उसको एक पीडीएफ में बना रखा है एक अपनी वेबसाइट पे, बिल्कुल निशुल्क है ना। पंचामृत पे, पित्तहर पे, पित्तहर में गुलाब के पत्ते और मुलेठी भी रहता है, और ये कूलिंग रहता है पित्त वाले रोगों के लिए, जिनके बॉडी में एसिडिटी, पेट में एसिडिटी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है शरीर में, उनके लिए पित्तहर पे। ओके। तीसरा, हाँ नाम ही बता रहा हूं मैं, पंचामृत में सौंफ, मेथी, जीरा, धनिया, अजवाइन, सौंफ, मेथी, जीरा, धनिया, अजवाइन, ये 5 चीजें हैं पंचामृत में। ये आप देखिए, इसको अभी आप, मैं आपको क्या बता रहा हूँ वो सुनिए। मैं अभी सिर्फ सुपरफिशियली बता रहा हूँ, हर चीज में अभी समझाऊंगा नहीं। इसका हमने एक स्कैनर है, वो आपको पूज्य स्वामी जी शेयर कर देंगे। उसमें हर तरह की रेसिपी दे रखी है, कितने ग्राम, कितनी देर सोखना है, कैसे छानना है, उबालना है नहीं उबालना है, वो सब आपको यहाँ पे निशुल्क
उपलब्ध होगा और आप अपने परिवार को भी सबको बता सकते हैं। अभी किस लिए देते हैं वो चीज आप सीख लीजिए कि हम क्यों देते हैं, उसको बनाने का रीजन क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम आपके अनुसार आपको क्या लेना है, या किसी को बताना भी है तो कौन सा जल आप उसके लिए उपयुक्त है। क्लियर? तो पित्तहर पे, पंचामृत पे, ऐसे कफ रोगियों को क्या देते हैं हम? कफ रोगियों को मुलेठी, दिव्य, स्वासरी। अपना स्वासरी क्वाथ आता है, अपना मुलेठी का क्वाथ आता है, और अपनी पतंजलि की दिव्य पेय आती है जो आपने देखा होगा, अपनी नेचुरल टी। तो चाय की बजाय आप दिव्य पेय लेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी अपनी कई प्रकार की विभिन्न जड़ी बूटियां हैं। मुलेठी भी है उसमें, अपना अर्जुन भी है, दालचीनी भी है, नेचुरल मिठास भी है। तो वो मेडिसिन है। चाय की आदत आपको टॉक्सिन्स बढ़ा रही है, ये आपको डिटॉक्स भी कर रही है और कफ को भी इम्बैलेंस से बचा रही है। जिन रोगियों को अस्थमा है, एलर्जिक राइनाइटिस, ब्रोंकाइटिस, खांसी रहती है ना, जिसको स्लीप एपनिया है, खराटे खूब आते हैं और स्लीप एपनिया डेवलप हो जाता है, तो इन रोगियों को हम ये अपना दिव्य स्वासरी मुलेठी का एंटी कफ वाला जो पेय है ये हम देते हैं। इसी प्रकार से अपने मेधा पेय, जो भी आजकल आपने देखा लोगों को क्या रहता है, एंजाइटी या न्यूरोलॉजिकल, तो मानसिक या न्यूरोलॉजिकल, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स की जो बीमारियां हैं, जैसे पैरालिसिस हो गया, जैसे आपका तनाव हो गया, एंजाइटी न्यूरोसिस, जैसे आपका डिप्रेशन हो गया, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचना, लो सुसाइडल थॉट्स आना, डिप्रेशन, इस प्रकार से जो साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिस्ट बीमारियां हैं, तो इसमें हम क्या देते हैं, मेधा पेय। मेधा, अपना मेधा क्वाथ आता है, उसी से मेधा पेय बनता है अपना, तो वो दिया जाता है। समझ गए? तो इसी प्रकार से अपने पास रोग अनुसार लगभग अभी अपने जो पेय हैं लगभग 20 से 25 प्रकार के पेय हैं। मैं सबको तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ जिस्ट दे रहा हूं कैसे रोग अनुसार हम इस पेय को, और सिर्फ हम पेय देना यही एक वो नहीं है, सिर्फ एक ही चीज नहीं देते। ये जो इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो आप सीख रहे हैं, योग अनुसार, रोग अनुसार, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, चारों का जो सिस्टम है, इसमें हम हर चीज व्यक्ति की बीमारी के अनुसार दे रहे हैं। मान लीजिए सिर्फ पेशेंट को एंजाइटी है, नींद ना आने की समस्या है, अत्यधिक विचार या नेगेटिव विचार रात को आने की समस्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, अब ये पेशेंट अपनी कंसल्टेशन किया नेचुरोपैथी डॉक्टर, आयुर्वेद डॉक्टर, वैद्य से, अब जो इसको जो पूरा इसका प्लान बनाया गया ट्रीटमेंट का और डाइट का, तो इसमें हर प्रकार से वो कंपोनेंट उनको दे रहे हैं। अब उनको यज्ञ जो हम करा रहे हैं, आप लोग भी कराते हैं मेदेश टी से, मेदेश टी से यज्ञ कर रहा है वो व्यक्ति, उसी से वो अनुलोम विलोम कर रहा है उसी वक्त में, और उसी समय वो ओमकार भ्रामरी इसका ध्यान भी कर रहा है, और मेधा उसको पेय मिल रहा है, मेधा उसको काढ़ा मिल रहा है क्वाथ सुबह और शाम, मेधा उसको वटी मिल रही है, मेधा वटी सुबह शाम या सुबह शाम रात को 2, समझ रहे हैं आप। और इसी प्रकार से मेधा बस्ती मिल रही है। सारी बीमारों के लिए हमारे पास लगभग अब मान के चले 80 से 100 प्रकार की बस्तियां हैं। आपने एलोपैथी में तो देखा होगा, बीमार हो जाते हैं तो इंजेक्शन लगाते हैं या बॉटल चढ़ाते हैं, आईवी या आईएम इंजेक्शन। उसी प्रकार से जो अपने आयुर्वेद में, अपने नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट है वो क्या है, बस्ती। बस्ती क्या है, एनीमा। तो जो मेधा क्वाथ है उसमें मेधावटी कूट के डाली है, उसमें सेंधा, उसमें शहद, व्यक्ति के अनुसार जो कल्क रेडी किया है, अब उसी का अपने 500 ml, 100 ml या 50 ml डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द अगेन पेशेंट, स्वादक के अनुसार हमने उसको एनल के रास्ते से, क्योंकि मैंने बताया था 4 डिटॉक्स चैनल में एक मूल है अपना मूल, दैट इज अवर आंत, इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, तो उसमें दिया गया और वो एब्जॉर्ब भी होता है। जो हमारा रेक्टम पार्ट है, एनीमा सिर्फ आंतों को साफ करने का तरीका नहीं है, ये प्राकृतिक तौर से वो जो हम औषधि दे रहे हैं उसको एब्जॉर्ब भी कर रहा है अपने खून में, और जहां उसको इफेक्ट देना है, मान लीजिए कोई न्यूरोलॉजिकल पैरालिसिस पेशेंट है, उसको मेधावस्ती दी हमने, तो उसके ब्रेन एंड नर्व्स को हमें
उसको रिकवर भी करना है, रिपेयर। तो ब्लड में जाके, लिवर में जाके, जहां जरूरत है वहां जाके वो मेधेष्टि से आप यज्ञ कर रहे हैं, या मेधा बस्ती, या मेधा से उसको स्टीम दिया, या मेधावटी दिया, या मेधा पे दिया, या मेधा क्वाथ दिया, या मेधा से उसकी शिरोधारा दी, या मेधा क्वाथ से उसके शरीर में सर्वांग धारा दी, जो स्नेह धारा है। तो सभी तरह से उसको मेधा जब दिया गया, तब उसके बॉडी में रिकवरी और चेंजेस भी हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप? जो चैनल्स ऑफ डिटॉक्स हैं, एलिमिनेशन है, उसी से हम सारे चैनल्स से उसको वो औषधि जो है हमारी, वो दे रहे हैं। तो हम सोचते हैं सिर्फ मेधावटी खा के अच्छा हो जाएगा, सिर्फ। पर जब आप ये इंटीग्रेटेड पैथी पतंजलि वेलनेस के अनुसार, गुरुदेव की आज्ञा अनुसार इसको पूरा जब फॉलो करते हैं 100%, उसके साथ साथ आप अनुलोम विलोम, ओमकार, भ्रामरी, कपालभाति, भस्त्रिका, हमारे सारे सातों प्राणायाम भी आप अच्छे से करते हैं आपके अनुसार, तब 100% इफेक्ट आपके शरीर में आना 100% चालू होता है। 100% रिपेयर मैकेनिज्म हमारी बॉडी के काम करते हैं, जो भी आपको बीमारी है उसके अनुसार। समझ गए आप? तो मैंने सिर्फ उदाहरण के तौर पे मैं दे के आपको पूरा एक चीज बता रहा हूँ कैसे इफेक्ट कर रहा है। आप लोग सभी यही सोचते होंगे कि भाई जाते तो हैं व्यक्ति, थोड़ा उनका पंचकर्म षटकर्म हो जाता है, थोड़ा मसाज हो जाता है, और थोड़ा उनको आहार में उपवास देते हैं, वो उसका डर रहता है लोगों को कि हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा डर यहाँ पे जो भी आते हैं स्वास्थ्य तक, उनको ये रहता है कि हमारा खाना बंद हो जाएगा। पर वो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ये देखिए जितने लोग हमारे पुराने जो जुड़े हुए हैं, हर साल जो साल में 1 या 2 बार आते हैं, ऐसे हजारों लोग हैं जो योगग्राम, निरामयम, पतंजलि वेलनेस या वेदा लाइफ या अपना पतंजलि वेलनेस मोदी नगर, कहीं पे भी साल में 1 या 2 बार आते ही आते हैं। वो बॉडी की सर्विस के लिए आते हैं। आप ये देखिए, आपकी गाड़ी है, कार है, बाइक है, इवन आपकी साइकिल है, उसको भी साल में 2 या 3 बार रिपेयर करना पड़ता है, ऑयलिंग करानी पड़ती है, उसके गंदगी जमा हुआ निकालना पड़ता है, तभी वो अच्छे से काम करती है। उसकी लाइफ लंबी रहती है, खराब नहीं होती है, बार बार लंबे डिस्टेंस पे अच्छे से चलती है। सिमिलर अपनी बॉडी के लिए सर्विस सेंटर क्या है? पतंजलि वेलनेस हरिद्वार। सर्विसिंग होनी जरूरी है, आपकी यहाँ पे सर्विस हो रही है सबसे पहले। तो ये जरूरी नहीं कि यहाँ आने के लिए आपको बीमार होना जरूरी है, या योग प्राणायाम के लिए हम समय नहीं दे पा रहे हैं, या वॉकिंग नहीं कर पा रहे हैं। आजकल क्या होगा लाइफस्टाइल में, हर चीज स्मार्ट हो गई है एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग। हमारा फोन क्या है? स्मार्टफोन। हमारा टीवी क्या है? स्मार्ट टीवी। हमारा फ्रिज क्या है? स्मार्ट फ्रिज। हमारा एसी क्या है? स्मार्ट एसी। हमारे घर में अमेजॉन एलेक्सा है, वो स्मार्ट। मतलब हर चीज आपके घर में स्मार्ट। रोबोट है जो फ्लोर को क्लीनिंग कर रहा है, झाड़ू पोंछा कर रहा है, 10-15 हजार का रोबोट आ जाता है जो पूरे घर में सफाई करता है। हर चीज स्मार्ट होती जा रही है, सिवाय हमारे, कि हम अपनी लाइफस्टाइल को स्मार्टली नहीं रह पा रहे हैं। हमारे अंदर आलस बढ़ता जा रहा है बाय डिफॉल्ट। मैं पूरे भारतवर्ष की, पूरी दुनिया के बारे में बात कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर थोड़ा सा भी चलने की बजाय हम सोचते हैं यहाँ से वहाँ तक ऑटोमेटिक जाएं, कार से जाएं, बाइक से जाएं, जैसे भी। यहाँ पे हम ये चीज़ रोगियों में, स्वास्थ्य साधकों में भी यूजुअली देखते हैं। बहुत सारे मोटापे के रोगी हैं, बिल्कुल फिट हैं, पर वो ओपीडी से या अपने ब्लॉक 7 से या ब्लॉक 6 से योग भवन आने के लिए उनको लगता है पता नहीं विदेश जाना पड़ेगा इतना चल करके। तो इतने आलस रहते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति भी आने में, पैदल चलने में आलस अपना करता है। तो इस चीज को समझें कि हमें स्मार्ट कैसे बनना है अकॉर्डिंग टू द युग। ठीक है, टेक्नोलॉजी है, सब तरह से कंफर्ट है, वो हमारे असिस्टेंट्स के लिए है। तो मैंने आपको लगभग संपूर्ण चिकित्सा के बारे में बता दिया। अब मैं 2 मिनट में जो अपनी विभिन्न प्रकार की थेरेपी है और उससे जो डिसीज में फायदा होता है मुख्य, उसके बारे में और जानकारी दे रहा हूँ। हमारा वात मोक्षण एक थेरेपी है, इंग्लिश में उसको ग्वाशा कहा जाता है, और रबिंग। इसमें हम विभिन्न स्पेसिफिक टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे बॉडी में जहाँ वात है, जहाँ दर्द है, वहाँ पे टेंडर पॉइंट्स पे
उससे प्रेशर मसाज किया जाता है, वात मोक्षण। और उससे जो क्रॉनिक पेन्स हैं, कंधे का दर्द है, किसी को एडी का दर्द है, किसी को सिर्फ अंगूठे में इसी जगह दर्द है, घुटने में एक पॉइंट पे दर्द है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं वात मोक्षण। श्रृंगी चिकित्सा आप सबने सुना होगा और देखते भी रहते हैं आप। श्रृंगी चिकित्सा, इसमें क्या किया जाता है, ये भी वात रोगों के लिए एक अमृत की समान है। जिसके 15-20 सालों से घुटने का दर्द है, गोड़े का दर्द है, बहुत सारी इस प्रकार से हमारे पास माताएं आई स्वास्थ्य साधक जिनको 20-20 सालों से दर्द था, और सिर्फ उन्होंने 1 या 2-3 श्रृंगी की सिटिंग करी यहाँ पे, और उनका पूरा दर्द पूरी तरह से समाप्त हो गया, और वो चलने भी लग गए और दौड़ने भी लग गए। इस प्रकार से भी हमने यहाँ पे कई उदाहरण देखे हैं। तो श्रृंगी चिकित्सा, इसमें हम ड्राई श्रृंगी भी देते हैं, जिसको वेट नहीं दे सकते, नहीं तो इसमें रक्त मोक्षण का एक पार्ट है। रक्त मोक्षण मतलब जो गंदा और दूषित खून, मैंने स्टार्टिंग बताया था टॉक्सिन्स, जो गंदा और दूषित खून है उसको हम, सिंगी क्या होता है, सींग होता है गाय का, इसमें जो सिंगी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो स्पेसिफिक प्रजाति की गाय का। अब ने हम पीतल का भी यूज करते हैं, पीतल का इफेक्ट सेम ही है। तो उसको लगाया जाता है, उसको सक्शन किया जाता है श्रृंगी थेरेपिस्ट के द्वारा, फिर वैक्स उस पर टिप पे लगा दिया जाता है। तो एक हिस्सा जहाँ दर्द है वहाँ सर्कुलेशन बढ़ के सूजन आ जाती है। अब इसमें स्पेसिफिक 1 टाइम यूज नीडल होती है, उसके द्वारा माइक्रो नीडलिंग प्रिक किया जाता है, छेद किए जाते हैं। इस पे आपने वापस से श्रृंगी यंत्र लगाया और वापस से सक्शन किया और वैक्स आपने लगा दिया। तो अब धीरे धीरे करके जितना गंदा खून है वो छेदों के द्वारा, क्लॉट्स हैं, गंदगी है, वो सब पूरी तरह से निकल के इसमें श्रृंगी यंत्र में लगभग 10-15-20 मिनट, किसी किसी के ज़्यादा देर भी रख के पूरा क्लॉट्स और गंदा खून आ जाता है, क्लॉटेड ब्लड, और इसको अलग से डिस्कार्ड किया जाता है। तो इसके बाद जो यहाँ पे सर्कुलेशन है वो बहुत इम्प्रूव हो गया, और बहुत सारा जो नॉर्मल वात के कारण मस्कुलर पेन है छोटे मोटे, वो तो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। बट जो क्रॉनिक आर्थराइटिक पेन है, हो सकता है उसमें थोड़ी ज़्यादा बार करना पड़े, और सब हॉलिस्टिकली जब इंटीग्रेटेड पैथी के साथ इसको देते हैं तब बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक। एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर एक्चुअली चाइनीज कहा जाता है, पर देखा जाए तो इसका जो हिस्ट्री है उसमें बताया गया ये इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ही है। इसका एग्जाम्पल महाभारत में दिया गया है, जब बाणों की शैया पे सुलाया गया था किसको, भीष्म पितामह को, तो उनकी मृत्यु नहीं हुई थी उस पे। तो इसी तरह से कई प्रकार के हिस्ट्री में इसके उदाहरण हैं। तो एक्यूपंक्चर इज माइक्रो नीडल, बहुत पतली सी सुई होती है, दर्द भी नहीं होता। स्पेसिफिक बॉडी पे आपने देखा डिफरेंट मर्मा पॉइंट्स हैं, हम अपने आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं मर्म चिकित्सा में। तो स्पेसिफिक पॉइंट्स को स्टिमुलेट करना जिससे हमारे चैनल्स हमारे बैलेंस हो। तो अलग अलग तरह से एक्यूपंक्चर थेरेपी, ये अपने एंजाइटी, माइग्रेन, डिप्रेशन, अस्थमा, एलर्जीज, और अमेजिंग रिजल्ट, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, पैरालिसिस, अमेजिंग रिजल्ट, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, मतलब आपने देखा होगा, और टिनिटस, कान में सू 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 आवाज आती है, कई लोगों को हैबिट हो जाती है, और या फिर ये पूरे एरिया में दर्द होता है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में, इस पूरे हिस्से में, फेशियल नर्व में, फेशियल पैल्सी, बेल्स पैल्सी जिसको बोलते हैं, आधा फेस काम करना बंद हो जाता है। इन सब में दुनिया की सब चिकित्साएं एक तरफ, अपने पतंजलि वेलनेस में एक्यूपंक्चर एक तरफ, इस प्रकार से इसमें फायदा होता है। तो इसके अलावा तो श्रृंगी चिकित्सा, वात मोक्षण, एक्यूपंक्चर, कायरोप्रैक्टिक, अब सबको जो बीमारियां आजकल जो हो रही है वो हड्डी कमर के कारण हो रही है, और कायरोप्रैक्टिक में हम मैन्युपुलेशन से पूरे स्पाइन को, पूरे बॉडी के बोन सिस्टम को सेट करते हैं, रीसेट करते हैं, नाभि को सेट करते हैं जो नाभि डिगी हुई है। तो इसके द्वारा कई सारी बीमारियां इसके नाभि के इम्बैलेंस और स्पाइन के इम्बैलेंस के कारण हो रही है, तो वो बीमारियां भी अपनी ठीक होती है, रिवर्स होती है। इवन हमारे यहाँ आए हैं बच्चे जिनका पूरा स्पाइन टेढ़ा हो गया था, पूरे टेढ़े हो जाते हैं, आपने देखा होगा स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस जिसमें पीछे की तरफ हो जाता है, ये भी रोगी हमारे यहाँ 100% तक ठीक हुए हैं जस्ट बाय द कायरोप्रैक्टिक थेरेपी। ठीक।
तो इसके अलावा नेचुरोपैथी तो मैंने बताया, मड चिकित्सा, लेप चिकित्सा, हाइड्रोथेरेपी, विभिन्न प्रकार की जल चिकित्सा, जो कोलोन हाइड्रोथेरेपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। कोलोन हाइड्रोथेरेपी क्या है? आंतों की सफाई के लिए एक प्राकृतिक यंत्र है जिसमें आपको लिटाया जाता है पैर मोड़ करके, एक नॉर्मल एनिमा की तरह एक कैथेटर ट्यूब डाली जाती है आपके एनस में, और लगभग 40 मिनट में वो धीरे धीरे पानी जा रहा है। जब आपको मोशन बन रहे हैं, प्रेशर आ रहा है, तब नेचुरली आप उसको मोशन को भी रिलीज कर रहे हैं। इसमें अंदर कैमरा लगा हुआ है। तो एक पेशेंट अपने योगग्राम में आया था कुछ वर्ष पूर्व, डॉक्टर नीरज जी के ने वो चीज डिस्कस करी थी। वो पेशेंट लगभग 15 साल पहले नॉनवेज उसने त्याग कर दिया था, और वो इस्कॉन के माध्यम से जुड़ा हुआ था, तो वेजिटेरियन बन गया था। और उसके जब कोलोन किया तो उसने वो नलची में कैमरा से आते हुए देखा एक टुकड़ा हार्ड सा, बहुत सड़ा हुआ। उसने बाद में, क्योंकि गंदगी तो डब्बे में इकट्ठी हो जाती थी पहले पुरानी मशीन में, तो उसने देखा, तो उसने तो बताया कि मैं तो 15 साल पहले वेजिटेरियन बन गया हूँ। ये कैसा? तो आंतों में जो मलाशय है, मल का एक्यूमुलेशन है, वो 15, 20, 25, 30 साल पुराना भी सड़न पैदा कर रहा हो सकता है। आपके वात पित्त कफ को इम्बैलेंस कर रहा हो सकता है, या आपके शरीर की जो एनर्जी है उसको कम कर रहा हो सकता है। तो कोलोन थेरेपी से लगभग बड़ी आंत पूरी तरह से लगभग 40 मिनट में गैस और गंदगी जो जमा हुआ मल है वो पूरा डीप क्लेंजिंग जिसको बोलते हैं वो हो जाता है। तो इस प्रकार से कई सारी अपनी थेरेपी हैं, लगभग काउंट किया जाए तो 150 से 200 तरह की विभिन्न अपनी प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म, योग, यज्ञ, एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी, कायरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथी, वात मोक्षण, ग्वाशा, फिजियोथेरेपी, सारी प्रकार की थेरेपी एक ही छत के नीचे यहाँ पतंजलि वेलनेस में आपको आपके अनुसार डॉक्टर द्वारा प्लान किए, आपकी हिस्ट्री के अनुसार, आपकी प्रवृत्ति के अनुसार और मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार आपको दी जाती है। और यही शिक्षा आपको फॉलोअप के लिए बताई जाती है कि ये आहारचर्या आपको पालन कर रहा है, ये दिनचर्या, ये योगचर्या, ये प्राणायाम की चर्या आपको दिन भर में टाइम के अनुसार ये पालन कर रहा है। हफ्ते में एक बार उपवास करना है, आपको एकादशी पे उपवास करना है, ये पूरा एक सिस्टम आपको दिया जाता है। और साल में आपको 1 से 2 बार आने के लिए बताया जाता है, जिससे आप 100% स्वस्थ जीवन, शतायु तक, अपने 100 वर्ष तक फिट रहते हुए अपना जीवन यापन कर सकें। अब जल्दी से मैं चाहूंगा जिसके मेजर क्वेश्चंस हैं वो पूछ लें। छोटे मोटे पर्सनल क्वेश्चन आप ओपीडी में आके हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। 3 या 4 जने जिनके मेजर हैं, जो बड़े क्वेश्चन हैं सभी के जो फायदे में हो, आप आगे आके पूछ लें मेरे से। ठीक है, तो अभी जैसे हमारे फॉलोअप में लगभग 4 बच्चे टाइप 1 के ऐसे चल रहे हैं जिनको काफ़ी फ़ायदा है, या जिनका इंसुलिन छूट गया है और ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल है। उसके एग्जाम्पल से मैं बता देता हूँ आपको क्विकली। बेसिकली क्या होता है, अब टाइप 1 या तो जेनेटिक हो सकता है बाय डिफॉल्ट, बाय बर्थ, कि उसके बीटा सेल, लैंगरहैंस सेल इंसुलिन सिक्रीशन ही नहीं कर रहे हैं या बिल्कुल जीरो है, या फिर उसको इंजेक्शन दिए, एंटीबायोटिक दिए बच्चे को कम उम्र में, 1 से 5 साल की उम्र में, तो उन्होंने जो एंटीजेनिक रिएक्शन किया, जो एंटीबॉडीज बनी, उन्होंने अपने पैनक्रियास के बीटा सेल को डैमेज किया कि उनका इंसुलिन सिक्रीशन पहले हो रहा था वो कम हो गया। तो हमने ये पाया जो बच्चे जो बाद में जिनका इंसुलिन सिक्रीशन कम हुआ या जिनको टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोस हुई, तो उन्होंने जब पूरा इस प्रक्रिया को किया, मधु बस्ती, मधु ग्रिट, मधुनाशनी, सारा अपना एंटी डायबिटिक पे, एंटी डायबिटिक काढ़ा, एक पूरी जो दिनचर्या, रात्रिचर्या, अपना योगाचर्या, जो मंडूकासन विद कपालभाति भस्त्रिका, ये 100% प्रामाणिकता के साथ जिन्होंने किया, तो उनके जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, बेसिकली उनका जो फास्टिंग इंसुलिन है और सी पेप्टाइड है, 2 चीजें हम चेक करते हैं बच्चों में, जिसके मानक रहते हैं कि वो अगर नॉर्मल है तो बच्चे का पैनक्रियास अच्छा काम कर रहा है। तो हमने देखा जिनका फास्टिंग इंसुलिन भी कम था और सी पेप्टाइड भी 0.2 से 0.5 टाइप 1 में ऐसे रहता है, नॉर्मल इंसान का 0.8 से 1 एंड ऑनवर्ड्स रहता है इंसुलिन, तो उसमें हमने चेंजेस देखे। तो बेसिकली ये होल लाइफस्टाइल, अपनी सपोर्टिव आयुर्वेदिक मेडिसिन और पूरी डाइट को, पद्धति को 100% फॉलो किया छोटे बच्चों ने, तो उसमें इसमें हमने इम्प्रूवमेंट देखा। बेसिकली उनका इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ा
और उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हुआ। हाँ, वही तो पैनक्रियाज एक्टिव होना क्या, बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीशन बनना। तो अभी तो ये बहुत अभी जल्दी कहना होगा, पर हाँ उसमें इम्प्रूवमेंट हमने देखा है। और कई सारे इस तरह से बच्चे हैं जो इंसुलिन के बिना या बहुत कम इंसुलिन, जो 100 यूनिट ले रहे थे, वो आज 8-4 इतने यूनिट लॉन्ग एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग के इंसुलिन के साथ अपना ब्लड ग्लूकोज 100 से 200 के बीच मैनेज करके हेल्दी लाइफ रह रहे हैं, और उनका वजन भी बढ़ा है। जो टाइप 1 में कॉमन देखा जाता है, बहुत कमजोर होते हैं, तो कमजोरी थकान से उभर करके वजन भी आइडियल बॉडी वेट में और हाइट वेट भी ग्रो हो रहा है, ये हमने देखा है ना। पर इसमें अभी डिटेल स्टडी हो रही है, चल रही है, लॉन्ग टर्म है, कुछ साल लगेंगे, पर इसको रिजल्ट आएगा जी। अगला प्रश्न देखिए, इसके नाम में ही सारा साइंस दे रखा है। कपाल मीन्स क्या होता है, स्कल। भाती मतलब क्या होता है संस्कृत में, स्टिमुलेट करना। तो कपाल भाती बेसिकली क्या कर रहा है, हमारे ब्रेन और इसके फंक्शंस को इंप्रूव कर रहा है, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम और अपना हार्मोनल सिस्टम दोनों बैलेंस हो रहे हैं। साथ में एक शुद्धिकरण भी कर रहा है। तो कपाल भाती थोड़ी देर में क्या होता है, चक्कर आने लगते हैं, आपको जोर से करते हैं, क्या हो रहा है, ब्रेन स्टिमुलेट हुआ, सप्लाई, ब्लड सप्लाई अच्छे से हुई हर पार्ट की, हर ऑर्गन की बॉडी में, खासकर पेट के ऑर्गन जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स, हार्ट। और धीरे धीरे आप सेकेंड ब्रेथ में आए, वापस आपकी बॉडी नॉर्मल हुई, सर्कुलेशन, हार्मोन एंड नर्व्स, नर्वस सिस्टम तीनों बैलेंस हुए। तो कपालभाति डिटॉक्सिफिकेशन के कारण साथ साथ अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को भी रीसेट कर रहा है, हार्मोन सिक्रीशन को नॉर्मल कर रहा है, जो आइडियल हेल्दी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। क्लियर? नेक्स्ट सर, शंख प्रक्षालन प्राकृतिक है, बहुत बेस्ट है, जिसको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा आंतों की गंदगी नहीं है, जो स्वस्थ रहता है, स्वस्थ खाता है, एक्सरसाइज करता है, योग करता है, उस व्यक्ति के लिए शंख प्रक्षालन क्रिया साल में 1 या 2 बार करना 6-6 महीने में आइडियल है। पर जो व्यक्ति बिल्कुल टॉक्सिसिटी से भरा हुआ है, जिसको नेचुरली मोशन ही नहीं हो रहे हैं, उन लोगों के लिए, जो बिल्कुल योग प्राणायाम कर ही नहीं पाते, नहीं करते हैं, उनके लिए तो फिर कोलोन भी आवश्यक होता है। अकॉर्डिंग टू पेशेंट ये रहता है जी। अगला प्रश्न, हकलाने के लिए आप उसको प्राणायाम सबसे पहले रेगुलर करवाएं। हाँ, 4 साल से आप ये मान के चलें, थोड़ा समय लगेगा, पर वो उसकी आवाज बिल्कुल ठीक होगी। उज्जयी प्राणायाम इसमें बहुत हेल्प करता है। और साथ में बंधा भी लगाएं अंतर कुंभक में, नेक की मसाज करें, गले की लपेट बांधें और नस से उसको रोज करें। साथ में ओमकार का ध्यान, भ्रामरी, उसको बहुत हेल्प करेगा। 100% रिकवरी पॉसिबल है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, या तो आप चिकनाई, फैट, मिल्क प्रोडक्ट्स, या फिर आप चीनी, मीठा, चाय, कॉफी ये ज़्यादा ले रहे हैं, इसके कारण होती है, या फिर एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। तो आप एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम बढ़ा दें अपना, खाने में रॉ सलाद बढ़ा लें, और उबली सब्जियां और सूप बढ़ा लें, थोड़ा अन्न को कम कर दें और चीनी बंद कर दें। इससे कोलेस्ट्रॉल हफ्ते से 15 दिन में बिल्कुल रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है जी। अपने डॉक्टर साहब, मेरी एक कमर दर्द बहुत है जी, डॉक्टर ने तो ऑपरेशन बताया मेरे को जी। आपको एक बार यहाँ पे 7 दिन रुकना चाहिए। वेलनेस में हम एक्यूपंक्चर करेंगे, श्रृंगी चिकित्सा करेंगे, फिजियोथेरेपी, कटी बस्ती, सारी चिकित्साएं होंगी। मुझे लगता है कि उससे आपको काफी हद तक आराम आ जाएगा, आप ऑपरेशन जाने से बच सकते हैं।